हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम कक्षा 5वीं की भाषा भारती एडी ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हल करने वाले हैं। इसका पाठ 4 हम भी सीखे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमने पाठ पढ़ा था और आप जानते हो कि पाठ में क्या है, उसी के हिसाब से हम पाठ को पढ़ेंगे। ये है एडी ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और ये है पाठ 4 हम भी सीखे। ठीक है बच्चों। इसके प्रश्न शुरू करते हैं हम। तो बच्चों, यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। सबसे पहले दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी सही विकल्प छांटकर लिखना है। इसका प्रश्न 1 है, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है। ए में है धरती, बी में फूल, सी में फल और डी में वृक्ष। तो त्याग का संदेश हमें कौन देता है बेटा? वृक्ष देता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया वृक्ष। इसके बाद प्रश्न 2, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? क्या ढूंढना है हमें? विशेषण। तो क्या है शब्द? हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला, नया, कैसा उजाला? नया उजाला। तो ए में दिया है मेहनत, बी में दिया जीवन, सी में दिया उजाला और डी में दिया नया। तो कैसा उजाला? नया उजाला। तो यहाँ विशेषण, विशेषता हो गई उजाले की नया, तो हमारा विशेषण हो जाएगा नया। ओके, और हमने लिख दिया नया। प्रश्न 3 होता है, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है। पथिक यानी जो राहगीर होते हैं, जो रास्ते पे चलते हैं। तो ए में है लकड़ी, बी में है फल, सी में है फूल और डी में है छाया। तो पथिकों को लिखा है, इसलिए पथिकों को क्या मिलता है बेटा? तो छाया मिलती है। क्या मिलती है? छाया। तो हमने लिख दिया छाया, डी नंबर वाला। आगे आता है प्रश्न 4, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो नदी को बहुवचन में कैसे बोलेंगे? नदी, ए में दिया, बी में नदियाँ, सी में नदियाँ और डी में नदियाँ। तो हम इसका लिखेंगे सी नंबर वाला ऑप्शन, ये सही है और ये हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे आता है प्रश्न 5वां, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में विशेषण शब्द का विलोम क्या है? मतलब पहले तो हमें इस वाक्य में निकालना है विशेषण, और विशेषण निकालने के बाद इसका विलोम निकालना है। मतलब क्या करना है हमें? 2 चीज़ें करना है। तो किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, तो इसका विशेषण हो गया कैसे वचन? तो कड़वे वचन। अब हमारा पहला ऑप्शन आ गया, विशेषण क्या, कौन सा निकल गया? कड़वे। अब कड़वे का विलोम ढूंढना है। तो कड़वे का विलोम ए में दिया है सुंदर, बी में तीखे, सी में मीठे और डी में खट्टे। तो कड़वे का विलोम क्या हो जाएगा? मीठे, यानी सी नंबर वाला जो हमने लिख दिया। आगे बच्चों देखो, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है रवि, दूसरा चंद्रमा, फिर दूसरों, फिर तारों, दीपक, सहायता, उपकार और अपकार। ये हमें खालिस्तान में इसमें से भरना है छाट के। तो प्रश्न 6 हो जाता है, उजाला करने का काम खालिस्तान का होता है। तो उजाला करने का काम किसका होता है? तो होता है दीपक का, ये वाला। तो हम लिख देंगे दीपक। प्रश्न 7, हमें खालिस्तान के हित के लिए काम करना चाहिए। तो किसके लिए काम करना चाहिए? दूसरों के हित के लिए। तो हमने लिख दिया दूसरों। प्रश्न 8वां, सूरज शब्द का समानार्थी शब्द खालिस्तान है। तो सूरज का दूसरा नाम क्या है बेटा? तो हम जानते हैं रवि, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रवि, इसका समानार्थी रूप हो गया। प्रश्न 9वां है, हमें कमज़ोर व्यक्तियों की खालिस्तान करनी चाहिए। तो हमें कमज़ोर व्यक्तियों की क्या करना चाहिए? सहायता करनी चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया सहायता। प्रश्न 10वां, खालिस्तान शब्द का प्रयोग
किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। उपकार, ये तो हमने यहाँ लिख दिया उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। अब आगे आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो प्रश्न 11, भोजन के लिए अन्न कहाँ से उगाया जाता है? तो हम केवल इतना भी लिख सकते हैं धरती से, या फिर लिख सकते हैं भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। प्रश्न 12वां है मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी का पर्यायवाची यानी मिट्टी का दूसरा नाम माटी, हम लिख देंगे माटी। प्रश्न 13 है घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? बल्ब चालू करते हैं। प्रकाश के लिए पूछा है इसलिए बल्ब चालू करते हैं। प्रश्न 14, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए। अब हो जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका 15 है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनका एक समूह बनाकर उन्हें आधारभूत शिक्षा देना शुरू करेंगे। आधारभूत मतलब शुरुआत से, छोटे स्तर से। प्रश्न 16, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। शब्द कौन से दिए हैं? जलती दोपहर, त्यागी, तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। 4 शब्द तो हमने यहाँ लिख लिया। जलती दोपहर, त्यागी, तरु, अनपढ़ लोग और नया उजाला, ये शब्द हैं विशेषण। जलती दोपहर में विशेषण है कैसी दोपहरी? जलती, तो हमने लिख दिया जलती। त्यागी तरु, कैसे तरु? त्यागी, तो हमने लिख दिया त्यागी। अनपढ़ लोग, कैसे लोग हैं? क्या विशेषता है उनकी? तो अनपढ़, तो हमने अनपढ़ लिख दिया। नया उजाला, उजाला कैसा उजाला? उजाले की क्या खासियत है, क्या विशेषता है? तो यहाँ दिया है कि नया उजाला, इसकी विशेषता है कि ये नया उजाला है, तो हमने नया लिख दिया। ओके। प्रश्न 17, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो 5 फलदार वृक्षों के नाम हमने लिखे आम, केला, अमरूद, अनार और पपीता। लेकिन मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। क्यों का उत्तर अपन ने यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि आम का वृक्ष बड़ा होता है, वृक्ष बड़ा होता है और वह फल, छाया, वायु, लकड़ी, औषधि आदि सभी चीज़ें देता है और वह बहुत कुछ देता है। सो बच्चों सॉरी, हम यहाँ लिखना भूल गए क्यों का उत्तर। हमने आपको बोल के बता दिया कि क्यों पसंद है, ये यहाँ लिखना है। आपको जो फल पसंद है आप उस फल का नाम लिख सकते हो और वो आपको क्यों पसंद है ये आप वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी पसंद बताई है, आप अपनी पसंद बता सकते हो। ओके। प्रश्न 18, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। कहानी का नाम है जंगल की रानी रूठ गई। चलो हम पढ़ते हैं भाई कहानी, फिर आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती, पीती थी।
एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई। उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा, लेकिन रानी ने फल नहीं खाए। हाथी ने जंगल की रानी को बहुत मनाने की कोशिश की। हाथी भी बोला, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं, जंगल की रानी खाती नहीं। इसके बाद उसने जंगल की रानी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल की रानी नाराज थी। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर सलाह की कि सभी एक साथ जंगल की रानी को मनाएंगे। सबने मिलकर रानी को मनाया और अंत में जंगल की रानी मान गई। तो बच्चों, हमने यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाते हुए पूरा किया है। ओके, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कहानी को आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ दूसरी कहानी आती है तो। ठीक है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न 19, निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। शब्द दिए हैं यहाँ, शिक्षा, पर्यावरण, जंगल और वायु। तो शिक्षा, हमें अनपढ़ों को शिक्षा देना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण, तो हमने पर्यावरण के बारे में लिखा है, पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ पौधे आवश्यक है। तीसरा है जंगल, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। फिर इसके बाद है वायु, तो वायु का वाक्य बनाएंगे हम, पेड़ पौधे से हमें शुद्ध वायु मिलती है। ओके। प्रश्न 20, तरु को त्यागी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, तरु मतलब पेड़, वृक्ष, और त्यागी यानी जो त्याग करता है, जो देता है, जो सब दूसरों का करता है, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। ठीक है। तरु को त्यागी इसलिए कहा है क्योंकि, आगे देखेंगे, तरु मतलब वृक्ष, पेड़, निस्वार्थ भाव से मतलब बिना अपने फायदे के भाव से सभी की सेवा करते हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। वे हमें विभिन्न प्रकार के फल, फूल, लकड़ी, वायु, औषधियाँ और छाया देते हैं। इन्हें तोड़ने, पत्थर मारने, काटने वालों को भी कुछ न कुछ देते ही हैं, कभी मना नहीं करते। इसी कारण से तरु को त्यागी कहा गया है। ओके बच्चों, तो कैसा लगा आपको ये पाठ और पाठ के प्रश्नों को हल करके? आपको समझ में आया? हर प्रश्न का उत्तर हमने समझाने की बहुत कोशिश की अच्छे से। क्या आपको उतनी अच्छे से समझ में आया? ओके, अगर आपको समझ में आया है और आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज़, समझाने का अंदाज़ पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।